जिनसे मोह करते कोई उनको मानता नहीं, चाहता नहीं, फिर भी ममता टूटती नहीं। पूरी जिंदगी मोह में भटकती रहती है। काम वासना की बहुत अधिकता है। वासना का विष मन में भरा हुआ है। कितनी गलतियां कर चुके हैं, अभी और गलतियां करने का इरादा है। कब संभलोगे? जिंदगी का अमूल्य समय बीत चुका है। जिंदगी मन की बीमारियों में गुजारने के लिए नहीं मिली थी। मनुष्य की जिंदगी ऐसी जिंदगी है, देवी और देवता मनुष्य के शरीर को पाने के लिए इंतजार करते हैं कि हमको कब मनुष्य का शरीर मिलेगा। और जिनको मनुष्य का शरीर मिल चुका है वे मनुष्य की जिंदगी से बहुत परेशान हो चुके हैं। कितने लोग कहते हैं इससे अच्छा जानवर बनकर पैदा होते तो इतनी टेंशन तो नहीं होती। तुम जानवर बनकर भी पैदा होते तो भी तुमको दुख ही मिलता है, क्योंकि तुम्हारे पास न ज्ञान है, न समझ है, न विवेक है। मनुष्य का शरीर पाकर जानवर बनने के लिए सोच रहे हो। यहीं से सोच लो तुम्हारे पास कितना विवेक है। बड़े भाग्य पाई सतसंगा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन का। एक वो भी नारी है जिसमें नारायणी का रूप दिखता है। सीता, लक्ष्मी, पार्वती के रूप में पूजा जाता है। दूसरी वो भी नारी है शूर्पणखा, जिसकी नाक काट ली जाती है। शूर्पणखा बनना है कि पार्वती मैया बनना है कि जगदम्बा बनना है, फैसला आपको लेना है। एक पुरुष राम है जिनको पुरुषोत्तम कहा जाता है, दूसरा पुरुष रावण है जिसको राक्षस कहा जाता है। पुरुषोत्तम बनना है कि सर्वोत्तम बनना है कि रावण जैसा अधम बनना है, ये फैसला आपको करना है। जिंदगी स्वतंत्र है, बनना आपको है, निर्णय आपको लेना है। जिस लक्ष्य का चुनाव करते हो जिंदगी उसी पथ पर प्रशस्त होने लग जाती है। जीवन में सबसे पहले सही लक्ष्य का चुनाव करिए। हमें करना क्या है, पाना क्या है, होना क्या है, बनना क्या है, पहुंचना कहाँ है, जीवन का लक्ष्य क्या है। खाना पीना भोगना सोना, बच्चों को जन्म देना, परिवार पालना, ये सब पशु पक्षी भी करते हैं। तुम इतने बुद्धिमान होकर, इतनी डिग्री प्राप्त करके वही कर रहे हो जो पशु पक्षी कर रहे हैं। उनके पास कोई डिग्री नहीं। तुम्हारी जिंदगी 30 साल तो पढ़ने में चली गई। 30 साल जिंदगी कुछ कमाने के लिए बची है, 60 साल के हो गए। 60 साल की उम्र में घुटने दर्द होने लगे, कमर दर्द, रीढ़ में दर्द, सिर में दर्द,
खोपड़ी के हर बाल में दर्द, दर्द में दर्द, इतनी दर्द कि पूरा घर दर्द हो रहा है। जीवन मिला था मुस्करा कर जीने के लिए, सारी जिंदगी गुजर गई दर्द भोगते भोगते। कैसे मिटेगी दर्द? शरीर के दर्द की दवा है भी, लेकिन मन में जो दर्द है, दुख है, उसकी क्या दवा है? अधिकांश लोग मन से दुखी रहते हैं, उदास बैठे रहते हैं, निराश बैठे रहते हैं, किसी दूसरे की हंसी के साथ हंस लेते हैं, अकेले बैठते हैं, निराशा में डूब जाते हैं। विचारक कहते हैं निराशा मृत्यु का दूसरा नाम है। निराश हुआ व्यक्ति जीवित है, सांस चल रही है, लेकिन मरे हुए जैसा है। जिसके पास में रोज रोज नई नई आशाएं प्रस्फुटित होती हैं, रोज नई जिंदगी जी रहा है। शुभ आशा रखो, शुभ कामना रखो, शुभ इच्छा रखो। इच्छा विहीन व्यक्ति कुछ ना करने योग्य हो जाता है। आपके भीतर महान इच्छाएं होना चाहिए कि हम भी ऐसा सत्संग अपने गांव में कराएंगे, हम भी गुरु जी को बुलाएंगे। इच्छा तो करो। रामायण कहती है जो इच्छा करी हो मन माही, राम प्रताप कुछ दुर्लभ नहीं। इच्छा करने में कोई खर्च नहीं होता है, लेकिन जो तुम्हारे भीतर महत्वाकांक्षा, अभिप्सा पैदा हो जाती है, उसको पूर्ण करने के लिए आपके भीतर अनंत शक्तियां जागृत होती है। तुम अपनी शक्तियों को नहीं पहचानते हो, क्षमताओं को भी नहीं जानते हो, और अपनी योग्यता को भी तुम प्रकट नहीं कर पाते हो, और अपनी योग्यता को प्रयोग भी नहीं कर पाते हो। क्योंकि जो अपने मन को समझा नहीं सकता है, वो अपनी योग्यता का प्रयोग नहीं कर सकता है। आलस्य, अधिक निद्रा, अधिक गुस्सा, अधिक वासना, अधिक मोह, अधिक अहंकार, ये आपकी योग्यताओं के ऊपर, क्षमताओं के ऊपर, आपकी शक्तियों के ऊपर बादल की तरह छा जाते हैं। जैसे सूरज के ऊपर बादल छा जाता है। सूरज इतना प्रचंड है, सूरज के सामने कोहरा आ जाता है। सूरज इतना प्रखर है, सूरज के सामने धुंध आ जाती है, सूरज छिप जाता है। जो सूरज पूरे विश्व को तपाकर पसीना निकाल देता है, एसी और पंखा चलाने के लिए मजबूर कर देता है, वो सूरज भी बादलों की आड़ में छिप जाता है, कोहरे की धुंध में छिप जाता है। याद रखना, इसी प्रकार से तुम्हारी आत्मा प्रखर ज्ञान का सूरज है, और ये आत्मा के ऊपर बुराइयों के बादल छा जाते हैं, अवगुणों का कोहरा छा जाता है, और उसी धुंध में ये प्रखर आत्मा अपने ज्ञान शक्ति और क्षमताओं को विकसित नहीं कर पाता।